हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी दैट इज 2.1 वो हो चुकी थी। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है अप्रोक्सीमेशन की और थर्ड एक्सरसाइज थी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम, वो 25% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें आती है, इसलिए 2.3 एंड 2.4 नहीं पढ़ना है स्टूडेंट। उसके बाद हम आज 2.4 पढ़ लेंगे। 2.4 में स्टूडेंट हमको क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या पढ़ना है, मैं वो बता रहा हूं। फर्स्ट हमको पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन है। तो मैक्सिमा और मिनिमा के जो क्वेश्चन है, जब मैं उसके एग्जांपल्स आएंगे तब मैं उसकी जो सिनॉप्सिस है वो भी बता दूंगा और वो एग्जांपल हम स्टार्ट कर लेंगे। नाउ इन दिस टुडेस लेक्चर वी स्टडी अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है उसकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूं। मान लो अगर कोई फंक्शन दिया है स्टूडेंट f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो क्या करना है आपको, जो f ऑफ x है उस f ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है। f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है, f डैश ऑफ x आता है। और अगर f डैश ऑफ x की f डैश ऑफ x अगर 0 से बड़ा है स्टूडेंट्स तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, इतना ही याद रखो कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब जो हमको फंक्शन दिया है उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालते हैं और उस डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी रहती है, तब उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। और डिक्रीजिंग फंक्शन है स्टूडेंट, जब f ऑफ x दिया रहेगा उसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा और वो डेरिवेटिव 0 से अगर कम रहता है, वो डेरिवेटिव अगर 0 से कम रहता है तो फिर स्टूडेंट वो रहेगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ये दो फंक्शन भी एग्जांपल हमको ये जो एक्सरसाइज है दैट इज 2.4 ये सॉल्व करनी है। उसके बाद ये जो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये स्टूडेंट याद रखो। इफ x एंड y टू फंक्शन विच इज लेस देन 0, अगर x और y जो है वो 0 से कम है दैट मींस लेस देन 0 है, तो इसमें दो केसेस है। केस 1 इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0। केस 2 b इज लेस देन 0 और एंड b इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इफ x एंड y, अभी यहाँ पे लेस देन 0 थे, इफ x एंड y इज ग्रेटर देन 0, अगर x और y की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है तो क्या होता है, देखो केस 1 x इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, सॉरी यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे भी मैंने a और b लिख दिया है स्टूडेंट्स, है ना। तो यहां पे आप a और b लिख लो, यहां पे भी a b इज लेस देन 0 अगर है तो क्या होता है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0। उसके बाद a इज लेस देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। अगर a और b की वैल्यू 0 से बड़ी है स्टूडेंट्स तो इसमें केस 1 क्या आता है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0, b इज आल्सो ग्रेटर देन 0, यहां पे b चाहिए। a b इज ग्रेटर देन 0 में क्या आता है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज आल्सो ग्रेटर देन 0। उसके बाद केस 2 में आएगा स्टूडेंट a इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 0। तो ये जो दो है स्टूडेंट्स केसेस, दो कंडीशन है, ये कंडीशन हमको ये जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने के लिए यूजफुल है। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखो इंक्रीजिंग फंक्शन में ये कंडीशन, फंक्शन अगर इंक्रीज है तो क्या होता है, f डैश ऑफ x which is greater than 0, डिक्रीजिंग है तो ये होता है f डैश ऑफ x which is less than 0। ये कंडीशन में ये दो केसेस आपको याद रखना है और ये कंडीशन में ये दो केसेस याद रखना है। ठीक है, और जो रही बात मैक्सिमा और मिनिमा की, तो उसका जो उसके जो एक्सरसाइज के एग्जांपल आएंगे तब उसका मैं सिनॉप्सिस बता दूंगा, हाउ टू फाइंड द फंक्शन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं, नोट डाउन कर लो ये। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्या करना है, ये जो फंक्शन दिए है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है हमको देखना है। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस x 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16, और यहाँ पे दिया है x बिलोंग्स टू r, दैट मींस x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन निकालना हमको, फर्स्ट जो गिवन दिया है वो लिख लो, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x
-16। इसको डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उसकी कंडीशन है इफ एफ डैश ऑफ एक्स, बराबर है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा स्टूडेंट डी बाय डी एक्स इंटू एफ डैश एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शंस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16। तो देखो स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, एफ डैश ऑफ एक्स आता है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 6x स्क्वायर, 6 तो कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, यानी यहाँ पे आएगा 12x प्लस इसका डेरिवेटिव 12 और इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट 0। तो देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, अभी 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 3 4 यानी 4x प्लस 4, एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 0। अभी देखो स्टूडेंट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x। ये किसका एक्सपांशन है, किसका एक्सपांशन है स्टूडेंट, ये है x माइनस 2 होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको दिया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये बोला है ना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो देखो यहाँ पे कौन सा रियल नंबर है, मैं कोई भी नंबर पुट करता हूं, -1 पुट करता हूं यहाँ पे, -1 -2 -3 स्क्वायर 9 9 3 27, यानी पॉजिटिव नंबर ही मिल रहा है स्टूडेंट। कोई भी माइनस नंबर यूज करो या प्लस नंबर यूज करो, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला है। देखो यहाँ पे -4 पुट कर रहा हूं, -4 -2 -6, ठीक है, -6 का स्क्वायर 36 3 बराबर है, पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है। बस स्टूडेंट मैं यहाँ पे अगर 2 पुट करता हूं तो 2 - 2 0 होता है, 0 स्क्वायर 0 और 3 × 0 0। तो यहाँ पे मुझे मैं क्या लिख सकता हूं, हियर एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, बस एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 2। बस x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूं तो 2 - 2 0 आ जाएगा। तो फॉर दिस वैल्यू, ये कंडीशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, फॉर दिस वैल्यू द फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 3x माइनस 2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख सकता हूं 3x माइनस 2 होल स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x इज नॉट इक्वल टू 2। यहाँ पे ये फॉर ऑल का सिंबल है, आप इसको वर्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं, यही पे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी स्टूडेंट तो फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट वाला एग्जांपल, बहुत सिंपल था एग्जांपल, लेकिन एमसीक्यू में भी आ सकता है या फिर ऐसे भी 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद सेम सेकंड क्वेश्चन, f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है स्टूडेंट, 2 - 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ x इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -3 प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा स्टूडेंट 6x माइनस इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट एफ डैश ऑफ x इक्वल टू -3 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर। यहां से देखो अभी स्टूडेंट, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, -3 यहां से कॉमन आ रहा है, मैं अगर -3 कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस के जगह -3 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे आएगा -2x, माइनस कॉमन आ चुका है, यहाँ पे 3 भी कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे आएगा +1 आ जाएगा। देखो स्टूडेंट अभी इंक्रीजिंग है फंक्शन, डिक्रीजिंग है, यहाँ पे माइनस साइन है, मैं यहाँ पे कोई भी, ये किसका एक्सपेंशन है स्टूडेंट, x माइनस 1 होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यानी ये x माइनस 1 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं -3x माइनस 1 होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो
अगर मैं x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, क्योंकि ऑलरेडी साइन माइनस है, यहाँ पे मैं माइनस पुट करता हूं तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, बराबर है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे उसके पहले माइनस साइन है, तो यानी निगेटिव नंबर ही मिलने वाला है, तो निगेटिव नंबर जीरो से क्या रहता है, छोटा रहता है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देयरफॉर -3। बस मैं यहाँ पे x के जगह 1 नहीं पुट कर सकता स्टूडेंट। क्यों नहीं कर सकता? 1 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो 1 - 1 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 -3 इंटू 0 0 मिल जाएगा। इसलिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देयरफॉर x - 1 होल स्क्वायर इज, यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं -3x - 1 विच इज लेस देन 0, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सपेक्ट x इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 अगर मैं पुट कर रहा हूं तो उसका आंसर मुझे 0 मिलेगा। देयरफॉर कैन आई राइट f डैश ऑफ x विच इज लेस देन 0, और ये किस कंडीशन में होता है, जब फंक्शन देयरफॉर फंक्शन f इज डिक्रीजिंग, क्या रहेगा फंक्शन f इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, ठीक है स्टूडेंट। तो इस x 1 की वैल्यू के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा, ठीक है। इस दो एग्जाम्पल को आप नोट डाउन कर लो स्टूडेंट, उसके बाद हम थर्ड वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें दिया है हमको f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1/x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये कंडीशन दी है स्टूडेंट x इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके पहले मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1/x। तो ये आएगा स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/x, और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x आता है f डैश ऑफ x। तो f डैश ऑफ x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x 1 आता है माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट 1 माइनस माइनस प्लस अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, और यहाँ पे f डैश ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट, अभी x क्या बोला है यहाँ पे, x की वैल्यू 0 नहीं रहनी चाहिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी देखो आप कोई भी रियल नंबर देखो, रियल नंबर यानी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूं तो 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 1 यानी पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, माइनस 1 भी पुट करता हूं तो स्क्वायर है ना, तो कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी अगर लूंगा ना तो भी मुझे जो आंसर मिल रहा है वो पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर x स्क्वायर प्लस, या ये वैल्यू लिख सकता हूं मैं 1 प्लस 1/x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर आई कैन से f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। और अगर f डैश ऑफ x की वैल्यू अगर स्टूडेंट 0 से बड़ी होती है तो क्या होता है, देयरफॉर फंक्शन, यस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम सेकंड वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में दिया है फाइंड वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू हमको फाइंड करना है फॉर विच फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। हमको x की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे हमको दिया है कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली है, अभी यहाँ पे स्ट्रिक्टली का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, कि ये और ये, इसका मीनिंग होता है स्ट्रिक्टली, और इसमें अगर इक्वल टू का साइन लगा है
तो उसको स्ट्रिक्टली नहीं बोलते। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमको दिया है कि फंक्शन ऑलरेडी इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो पहले जो दिया है वो लिख लो। क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 6, ये दिया है हमको स्टूडेंट फंक्शन। तो डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 6। तो स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव क्या आता है? 2 का डेरिवेटिव नहीं आएगा, x³ का डेरिवेटिव आएगा। तो ये आएगा कितना आएगा? x³ का डेरिवेटिव ये आता है 3x² यानी यहाँ पे आएगा 6x², 3 टू द 6x² माइनस 6x माइनस 12 और इसका डेरिवेटिव 0 बिकॉज 6 इज द कांस्टेंट नंबर। उसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x² माइनस 1x माइनस 2। तो देखो 6, अभी ये x² माइनस 1x माइनस 2 इसके फैक्टर्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स? क्या आएंगे इसके फैक्टर्स? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ? इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? देखो x² माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 लिख सकता हूँ स्टूडेंट, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये दो पेयर है, यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, यहाँ पे आएगा x माइनस 2, तो x माइनस 2 x प्लस 1, यानी इसके फैक्टर्स क्या आ गए स्टूडेंट्स? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x माइनस 2 x प्लस 1, एफ डैश ऑफ x, एफ डैश ऑफ x। अभी स्टूडेंट हमको गिवन क्या दिया है? नाउ वी गिवन दैट, नाउ वी गिवन दैट क्या दिया है स्टूडेंट हमको? गिवन कि फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। वी गिवन दैट फंक्शन इज strictly increasing. We given that function is strictly increasing. इसका मीनिंग क्या होता है? That is f dash of x is greater than 0. f dash of x is greater than 0. अभी स्टूडेंट f dash of x की वैल्यू क्या है? ये है, तो मैं लिख सकता हूँ that is 6x minus 2। f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज f डैश ऑफ x इक्वल टू 6x माइनस 2 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ऑलरेडी गिवन दिया है ना ये इंक्रीजिंग फंक्शन है करके। तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज 6x माइनस 2 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये मैं मिटा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो 6 अगर मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूं तो x माइनस 2 x प्लस 1 विच इज आल्सो ग्रेटर देन 0। अभी देखो स्टूडेंट्स मैंने पॉइंट लिख के दिया था, इफ a एंड b इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होता है इसमें? दो केसेस आते हैं। केस 1 a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, ये केस 1 है। और केस 2 क्या आती है? a इज लेस देन 0 एंड b इज आल्सो लेस देन 0। ये दो कंडीशन आती है स्टूडेंट्स, तो इसको आप रफ में लिख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मैं ये दो कंडीशन केस 1 और केस 2 सॉल्व कर रहा हूँ। केस 1 क्या आएगा स्टूडेंट? a इज ग्रेटर देन 0 यानी x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस 2 इधर शिफ्ट हो गया स्टूडेंट, तो ये क्या आएगा? प्लस आएगा, तो x इज ग्रेटर देन 2 आ गया पहले, एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 राइट हैंड साइड में माइनस 1 होता है। अभी देखो दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है स्टूडेंट? मैं रियल लाइन से आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में लिखना नहीं है, बस समझने के लिए लिख रहा हूँ। x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन 2 है स्टूडेंट, यानी x की वैल्यू क्या आएगी?
x इज लेस देन सॉरी x इज ग्रेटर देन 2 है, तो पहले यहाँ पे लिख लो -1 -2 -3, यहाँ पे 0 1 2 3। अभी देखो x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो ये है 2, x की वैल्यू इधर शिफ्ट हो रही है, 2 से बड़ी है, और यहाँ पे x की वैल्यू सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये 2 से बड़ी है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -1 से बड़ी है, तो -1 से बड़ी है नहीं, ये वैल्यू इधर आ जाएंगी, और x की वैल्यू 2 से बड़ी है, यानी क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे यही वैल्यू मिलेंगी, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 2, ये वैल्यू मिल रही है स्टूडेंट। उसके बाद केस 2 में सॉल्व कर रहा हूं। केस 2 में क्या है, ये कंडीशन है x - 2 इज लेस देन 0 एंड x + 1 इज लेस देन 0। तो स्टूडेंट में x लेस देन, ये -2 उधर क्या होगा +2 हो जाएगा, एंड x + 1 यानी x इक्वल टू क्या मिलेगा -1। ये भी रियल लाइन में आप डिनोट कर सकते हो, -1 -2 -3 0 1 2 3 और 4। देखो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी है, यानी कौन सी वैल्यू आएंगी 2 से बड़ी है, ने ये यहाँ इधर की वैल्यू आएंगी ये, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये -1 है, -1 से बड़ी है, यानी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू -1 से बड़ी है, इधर ही आएंगी ना, यानी कौन सा पॉइंट मिल रहा है मुझे -1 मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, देयरफॉर यहाँ पे x इज लेस देन -1, ये दो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ये वैल्यू मिल रही है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, देयरफॉर फंक्शन इज increasing if x is greater than 2 or x is less than -1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो वैल्यू है, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं था ये, बस इसमें आपको ये जो दो कंडीशन दी है स्टूडेंट, केस 1 केस 2, ये आपको समझनी है। इस टाइप का और एक एग्जांपल मैं इंक्रीजिंग का बता रहा हूँ, उसके बाद डिक्रीजिंग का एग्जांपल हम देख लेंगे। इसमें अगर कुछ आपको डिफिकल्टीज आती है तो फिर आप मुझे पूछ लो, लेकिन ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। इस 2 कंडीशन से अगर आप एग्जांपल सॉल्व करते हो तो बेटर रहेगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम सेकंड वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग। फर्स्ट वाला एग्जांपल हमारा हो चुका है, ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप एक एग्जांपल सॉल्व कर लेना। सेकंड व थर्ड वाला एग्जांपल देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमको क्या दिया है, f of x इक्वल टू x³ - 6x² - 36x प्लस 7। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, ये आएगा d/dx f of x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x³ - 6x² - 36x प्लस 7। तो स्टूडेंट f of x का डेरिवेटिव क्या आता है, f of x का डेरिवेटिव आता है f dash of x, इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट 3x² माइनस इसका डेरिवेटिव 12x, इसका डेरिवेटिव 36, और स्टूडेंट 7 का डेरिवेटिव तो 0 ही आता है बिकॉज कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ से मैं 3 अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बचेगा, x² माइनस 4x माइनस 3 12 36 होता है। तो स्टूडेंट इसके फैक्टर्स निकाल लो, x² माइनस 4x माइनस 12, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12, यहाँ से x कॉमन, x माइनस 6 प्लस 2 अगर मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे x माइनस 6, नेक्स्ट इसमें x माइनस 6 कॉमन तो x प्लस 2, यानी इसके जो फैक्टर्स है स्टूडेंट ये आ रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, f of x इक्वल टू 3, इसके जो फैक्टर्स है ये यहाँ पे लिख सकता हूँ x माइनस 6 x प्लस 2 लिख सकता हूँ स्टूडेंट।
अभी देखो मुझे यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट, गिवन क्या दिया है, गिवन नाउ वी गिवन दैट, क्या दिया है गिवन, वी गिवन दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो स्टूडेंट्स फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू बड़ी रहती है 0 से। मैं लिख सकता हूं दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 2 विच इज ग्रेटर देन 0, दैट इज 3 इंटू एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 2 विच इज ग्रेटर देन 0, दैट इज 3 अगर मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूं तो एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 2 विच इज ग्रेटर देन 0, बराबर है स्टूडेंट्स। तो दैट इज अभी इसमें ये दो कंडीशन इफ ए एंड बी इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होता है इसमें a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0 केस 1 में, और केस 2 में a इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 0। तो स्टूडेंट इसमें मैं पहले केस 1 लिख रहा हूं, ये x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, x इज ग्रेटर देन 6 एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 2। तो स्टूडेंट्स इसको अगर मैं रियल लाइन पे, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट एग्जांपल, वैसे इसको अगर मैं रियल लाइन पे सॉल्व करता हूं तो मुझे ये वैल्यू मिल रही है, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 6। और केस 2 में अगर मैं स्टूडेंट सॉल्व कर रहा हूं तो ये आएगा x माइनस 6 ये कंडीशन विच इज लेस देन 0 एंड x प्लस 2 विच इज ऑल्सो लेस देन 0, ठीक है। ये मुझे मिलेगा दैट इज x इज लेस देन 6 एंड x इज लेस देन माइनस 2। तो इसको अगर मैं स्टूडेंट रियल लाइन पे सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे ये वैल्यू मिल रही है, देयरफॉर x इज लेस देन माइनस 2 ये वैल्यू मिल रही है, और ये वैल्यू मैं बोल सकता हूं देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ x is greater than 6 और x is less than minus 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा सेकंड का सेकंड एग्जांपल। इंक्रीजिंग के हमने दो एग्जांपल देख लिए, वैसे हम डिक्रीजिंग के दो एग्जांपल देख लेंगे, उसके बाद ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे। इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो हम सेकंड है, उसके बाद हम थर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो क्या दिया है स्टूडेंट को, f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो हमको गिवन दिया है वो लिख लो, f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x f डैश ऑफ x, और इसका डेरिवेटिव क्या आता है स्टूडेंट्स, ये आता है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 प्लस 0। यहाँ से कॉमन 6 आ रहा है, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 f डैश ऑफ x। तो स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसके फैक्टर्स आएंगे माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2। तो x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन x माइनस 2, तो x माइनस 2 कॉमन, यहाँ पे आएगा x प्लस 1। यानी स्टूडेंट इसके फैक्टर्स क्या आ गए, इसके फैक्टर्स में लिख सकता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल टू 6, इसके फैक्टर्स x माइनस 2 x प्लस 1, ये फैक्टर्स मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। अभी हमको कंडीशन क्या दी है, नाउ वी गिवन दैट फंक्शन इज, नाउ वी गिवन दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग, नाउ वी गिवन दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, दैट इज f डैश ऑफ x इज लेस देन 0। तो मैं लिख सकता हूं दैट इज f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 6
x माइनस 2 x प्लस 1 विच इज लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद दैट इज 6 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 विच इज लेस देन 0। मैं अगर स्टूडेंट 6 उधर शिफ्ट कर रहा हूं तो आएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 1 विच इज लेस देन 0। 0 बाय 6 इज नथिंग बट 0। ठीक है, तो अभी इसमें देखो कौन सी कंडीशन आएंगी इसमें, a एंड b विच इज लेस देन 0। क्या आता है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0। a is greater than 0, b is less than 0। केस 1 और केस 2 आती है a is less than 0 and b is greater than 0। तो पहले केस 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट में। केस 1 क्या आएंगी, x minus 2 is greater than 0 and x plus 1 is less than 0। Therefore x is greater than 2 and x is less than minus 1। तो स्टूडेंट अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो, ठीक है, तो मुझे जो वैल्यूज मिल रही है ना, ये वैल्यूज x के बीच में मिल रही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देयरफॉर, आप रियल लाइन से सॉल्व कर लेना, देयरफॉर x इज लाइज बिटवीन 2 to x इज लाइज बिटवीन -1 to 2। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद केस 2 में क्या आएंगे ये कंडीशन, x minus 2 is less than 0 and x plus 1 is greater than 0। So that is x is less than 2 and x is greater than -1। तो इसमें ये कंडीशन जो है स्टूडेंट, ये आप रियल लाइन पे सॉल्व करके देखोगे तो ये कंडीशन वहां पे सेटिस्फाइड नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर इट डज नॉट एग्जिस्ट, hence function is decreasing if x is lies between -1 to -2। तो स्टूडेंट ये आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसमें हमेशा ये जो पॉइंट मैंने जो दो लिख के दिए है कि a एंड b इज लेस देन 0, उसके हिसाब से केस 1 केस 2 आपको सॉल्व करना है। इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम थर्ड वाला एग्जाम्पल देख लेंगे। थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या दिया है, सेम फाइंड द वैल्यूज ऑफ x गिवन दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट सेम सेकंड वाला एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो भी होमवर्क देता हूँ स्टूडेंट में, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, f of x is equal to x cube minus 9x square plus 24x plus 12। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ f of x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। ठीक है स्टूडेंट, तो f of x का डेरिवेटिव आता है f डैश ऑफ x, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव 9 to the 18x प्लस 24 प्लस 0। देखो स्टूडेंट यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो f डैश ऑफ x। अभी स्टूडेंट ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। तो इसकी पेयर x कॉमन x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन x माइनस 4। तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 2। तो इसके जो फैक्टर्स है मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूं। तो f डैश ऑफ x इक्वल टू 3, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे स्टूडेंट, अभी x माइनस 4 x माइनस 2। अभी हमको क्या गिवन दिया है स्टूडेंट, वो हमको यहाँ पे लिखना है। नाउ गिवन दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज f डैश ऑफ x विच इज लेस देन 0। ये होता है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, देयरफॉर
एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3x माइनस 4 x माइनस 2 विच इज लेस देन 0, क्योंकि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद देयरफॉर आई कैन राइट 3x माइनस दैट इज 3x माइनस 2 सॉरी x माइनस 4 x माइनस 2 विच इज लेस देन 0। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 उधर चला जाएगा, 0/3 इज नथिंग बट 0, तो x माइनस 4 x माइनस 2 विच इज लेस देन 0। अभी यहाँ पे भी स्टूडेंट दो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, इफ a एंड b इज लेस देन 0 अगर है तो केस 1 क्या होता है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0। केस 2 a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों कंडीशन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे यूज करनी है। तो पहले मैं केस 1 यूज कर रहा हूं। केस 1 में क्या आएगा, x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 2 इज लेस देन 0, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज यहाँ पे आएगा x इज ग्रेटर देन 4, दैट इज x इज ग्रेटर देन 4 एंड यहाँ पे x इज लेस देन 2। तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं इसको रियल लाइन में अगर मैं डिनोट करता हूं तो मुझे x की वैल्यू नहीं मिल रही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, आप रियल लाइन पे सॉल्व करके देख लेना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डज नॉट एग्जिस्ट। अभी केस 2 पे मैं देख रहा हूं x माइनस 4 इज लेस देन 0 एंड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो दैट इज मैं करके लिख सकता हूं x इज लेस देन 4 एंड x इज ग्रेटर देन 2। तो देखो स्टूडेंट, x की वैल्यू 4 से छोटी है और 2 से बड़ी है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 4 से बड़ी है, 4 से छोटी है, 4 से छोटी है लेकिन 2 से बड़ी है। तो जो x की वैल्यू है ये 2 और 4 के बीच में रहेंगी ना। मैं यहाँ पे लिखता हूं देयरफॉर फंक्शन इज लाइज बिटवीन x 2 एंड 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देयरफॉर या हेंस करके लिख सकता हूं, हेंस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इफ x इज लाइज बिटवीन 2 to 4। ये आपको लास्ट में आंसर लिखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये जो थर्ड है स्टूडेंट थर्ड का एग्जाम्पल सेकंड था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के इस लेक्चर में हमने 2.4 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल ले लिए है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बाकी एग्जाम्पल ले लेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, शेयर करो, और मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको उसमें अगर कुछ आपको डिफिकल्टी जाती है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।